इसको नोट कर लिए हैं। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स। जो एक्सरसाइज पढ़ना है वो अब स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग के एक्सरसाइज जो पढ़ना है, इसमें ध्यान देंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये पढ़ें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रहता है, तो स्क्वायर है तो उधर रूट में भेज देते हैं RHS में, इंटू है तो डिवाइड प्लस तो माइनस, लॉग तो RHS में एंटी लॉग। बहुत तरह से आप पढ़े हुए हैं। एक और उसमें जो पढ़े उसमें एक और बढ़ा दीजिए कि साइन है तो RHS में भेज करके हम लोग साइन इनवर्स बना लेते हैं। साइन को RHS में भेज करके साइन इनवर्स। लेकिन याद रखें, जब मन हुआ तब इनवर्स नहीं बना देना है। एक कंडीशन के अनुसार इनवर्स बनाया जाता है। केवल साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स केवल इतना लिखते हैं तो गलत है। जब मन हुआ तो इनवर्स नहीं लगता है। एक कंडीशन के बीच के होने पर याद रखेंगे इनवर्स लगाया जाता है। वो कंडीशन क्या है वो जानिए। याद रखें, यहाँ पर थीटा है जो एंगल साइन का होता है और एक्स जो है वो साइन का वैल्यू होता है। तो एक्स इनवर्स के बगल में आया, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, तो वैल्यू होना चाहिए -1 से 1 तक, और थीटा एंगल होना चाहिए -π/2 से π/2 तक। एक्स वैल्यू है जो -1 से 1 तक होना चाहिए और थीटा एंगल है जो -π/2 से π/2 तक। अगर वो लिमिटेशन के बीच का है तभी हम लोग इनवर्स बनाते हैं। अगर वो लिमिटेशन के बाहर का है तो इनवर्स उसमें नहीं लगेगा। अब वो भी थोड़ा एग्जाम्पल के अनुसार समझिए। क्या कि एक्स -1 से 1 ही क्यों लिए है? -2 से 2 भी तो नंबर था। -π/2 से π/2 ही क्यों लिए? उसके अलावा भी तो एंगल था, लेकिन उतना ही क्यों लिखे वो भी थोड़ा जानिए डिटेल। कि साइन को RHS में भेज करके इनवर्स बनाते हैं। जब मन हुआ तो इनवर्स नहीं बनाना है। ये लिमिटेशन के बीच के होने पर इनवर्स बनाते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन उतना ही क्यों होता है वो भी जानिए। एक हम लोग के फंक्शन जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कैलकुलस में पढ़ना है फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, तो उसमें सिखाया जाएगा कि जो फंक्शन 1/1 होगा तभी इनवर्स लगाया जाएगा। साइन का ग्राफ सिखाया जाएगा, इस तरह का होता है। ये सब आगे कैलकुलस में भी हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस में इनवर्स फंक्शन। जब डिटेल सीखेंगे तो उसमें और भी रिजल्ट क्लियर होगा। साइन का ग्राफ इस तरह से होता है। यहाँ पर -1 1 और -1। याद रखेंगे 1/1 तभी होता है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचने से केवल एक जगह केवल इंटरसेक्ट करता है तब 1/1। एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट करता है तो मेनी 1। तो अभी 1/1 मेनी 1 ऑन इंटू विशेष कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल यही एक लाइन में भी यहाँ पर याद करवा दे रहे हैं कि 1/1 साइन यहाँ से यहाँ रहने पर होता है। तो यहाँ पर आपका होता है -1 y वैल्यू, यहाँ y वैल्यू 1, और एंगल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ -π/2 π/2। और बाकी इसका डिटेल और रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे। अभी एक एग्जाम्पल के अनुसार उसको डिटेल कर देते हैं। ये अभी पॉइंट 1/1 नहीं समझ में आया होगा आपको। 4 तरह का है फंक्शन पढ़ने के लिए, जो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग सीखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल के अनुसार इसको क्लियर कर देते हैं। कहीं अगर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल साइन π/3, क्या √3/2 होता है? साइन 60 का वैल्यू √3/, ये रेडियन में है तो रेडियन को आप डिग्री में बदल लेते हैं। रेडियन डिग्री है ना सबको के लिए, पाई रेडियन 180, π/3 यानी 60 डिग्री। वैल्यू √3/2 याद किए। साइन को RHS में भेज करके इनवर्स बनाते हैं। थोड़ा देख लिया जाए लिमिटेशन के बीच का है कि बाहर का। अगर लिमिटेशन के बीच का रहेगा तभी इनवर्स बनाना है। जब मन हुआ तब नहीं लगा देंगे। ये मेन एंगल को देखना है। वैल्यू तो हमेशा लिमिटेशन के बीच का ही आएगा। एंगल π/3 60 डिग्री क्या इसके बीच का है? -π/2 और π/2 के बीच का है। ये -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है। 60 डिग्री लिमिटेशन के बीच का है तो साइन को RHS में भेज करके हम लोग साइन इनवर्स बना सकेंगे। साइन को RHS में भेज करके साइन इनवर्स कर दिए।
इसमें इन्वर्स लगेगा, लेकिन यही साइन 2π/3 लेते हैं। 2π/3 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री पर भी वैल्यू √3/2 होता है। साइन 0 से 180 डिग्री तक याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया गया है। साइन 120 डिग्री पर भी वैल्यू √3/2 याद किए हैं। अब देखिए तो इस बार 120 डिग्री क्या ये लिमिटेशन के बाहर का है, इसमें इन्वर्स नहीं लगेगा। जो आपको कंडीशन बताया गया, जो रूल बताया गया, उसके अनुसार इसमें इन्वर्स नहीं लगेगा, लेकिन इन्वर्स लगा करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। जैसे कहिए कि इसमें इन्वर्स भेज दिए उधर, तो इसको भी इन्वर्स कर देते हैं। साइन को RHS में भेज करके साइन इन्वर्स बना दिए। अगर थोड़ा और सोचा जाए तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। साइन इन्वर्स √3/2 π/3 के बराबर, और साइन इन्वर्स √3/2 ही है 2π/3 के बराबर, यानी इसी का वैल्यू π/3, इसी का वैल्यू π/3। तो कहेंगे कि जब इसी का वैल्यू दोनों है तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। अगर और थोड़ा सोचा जाए तो π/3 से π/3 काट देते हैं तो 1 बराबर 2 आ रहा है। कभी 1 2 के बराबर नहीं होता है। क्या ये रिजल्ट गलत आ रहा है? कहीं पर भी तो रिजल्ट गलत तब आते हैं जब कहीं पर गलत बना हुआ रहता है। तो गलत हम लोग के यही बना हुआ है कि इसमें इन्वर्स लगेगा नहीं और यहाँ इन्वर्स लगा दिए। तो इन्वर्स लगेगा नहीं और इन्वर्स लगा दिए, यही गलत है। जो 1 बराबर 2 आ गया, जबकि 1 और 2 बराबर नहीं होता है। तो अगर वो लिमिटेशन के बाहर का कोई एंगल अगर ले करके चलते हैं और इन्वर्स उसमें लगेगा नहीं, अगर आप लगा देते हैं तो कभी 1 2 के बराबर आ जाएगा, कभी 1 5 के बराबर आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग सीखें कि उसके बीच का ही होना चाहिए, बाहर का लेंगे तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। बाकी रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग और डिटेल सीखेंगे 1 1 2 फंक्शन के बारे में। ऐसा ही याद रखेंगे। तो साइन का हुआ, कॉस के लिए ध्यान देंगे। कहीं अगर लिखा हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू x, तो कॉस को RHS में भेज करके ऐसे हम लोग कॉस इन्वर्स बनाते हैं। इसमें भी x वैल्यू वही होना चाहिए -1 से 1 तक, और थीटा होना चाहिए 0 से π तक। अगर a लिमिटेशन के बीच का है तभी इसमें भी इन्वर्स बनाएंगे। अगर cos 2π/3 cos 120 रहता, cos 120 -1/2 होता है, तो इसमें 120 डिग्री है, क्या वो 0 से π के बीच का है, तो इसमें इन्वर्स लगेगा। लेकिन यही अगर साइन 120 रहता तो उसके बीच का नहीं है, तो उसमें इन्वर्स नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब लिमिटेशन के बीच के रहने पर आपको इन्वर्स लगाना है। वो लिमिटेशन के बाहर के रहने पर इन्वर्स लगेगा नहीं। अगर लगा देंगे तो आपको रिजल्ट गलत आ जाएगा। जो एक एग्जाम्पल के अनुसार बताएं कि 1 2 के बराबर आ गया था, कभी 2 5 के बराबर आ जाएगा, जबकि वैसा होता नहीं। और वाकई हम लोग सीखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में कि 1 1 2 होने पर इन्वर्स लगाया जाता है। फिर ऐसा ही याद रखना है tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू होता है tan इन्वर्स x। इसमें वैल्यू tan का होना चाहिए -∞ से ∞ तक, और थीटा होता है -π/2 से π/2 तक। -∞ और ∞ पर कभी इक्वल टू का साइन नहीं दिया जाता है। -∞ और ∞ पर इक्वल टू का साइन इसलिए नहीं हम लोग देते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव सोचा गया नंबर से भी काफ़ी बड़े नंबर को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। अब अगर इन्फिनिटिव पर इक्वल टू दे देते हैं तो इसका मतलब ये पता है आपको कि इन्फिनिटिव कितना के बराबर है, और जब वो पता ही है तो फिर वो इन्फिनिटिव नहीं हो तो फिर डिफाइन नंबर हो जाएगा। इन्फिनिटिव पर कभी इक्वल टू नहीं दिया जाता। अब एक बात और ये भी याद रखें कि जो एंगल पर वैल्यू इन्फिनिटी बनता है उस पर इन्वर्स नहीं लगाया जाता है। जैसे tan में -90 और 90 डिग्री पर वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो tan में -π/2 और π/2 पर इन्वर्स नहीं लगेगा, इसके बीच के कोई भी एंगल पर लगेगा। जबकि साइन में -π/2 π/2 पर इन्वर्स लगेगा। कॉस में 0 और π पर इन्वर्स लगेगा, क्योंकि 0 और π पर इन्फिनिटी नहीं बनाता है। जबकि tan में आपको इस पर इन्फिनिटी बना देगा, इसका वैल्यू इन्वर्स नहीं लगेगा। फिर ऐसा ही याद रखना है कॉट के लिए। कॉट थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू होता है कॉट इन्वर्स x। इसमें भी वैल्यू होना चाहिए -∞ से ∞ तक, और थीटा होना चाहिए 0 से π तक। कॉट में 0 और π पर इन्वर्स नहीं लगेगा, क्योंकि 0 और π पर वैल्यू कॉट में इन्फिनिटी बनता है, और जो एंगल पर वैल्यू इन्फिनिटी बनता है उस पर इन्वर्स नहीं लगाया जाता है।
इक्वल टू का साइन नहीं इन्फिनिटी पर दिया जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी भी एग्जैक्ट पता ही नहीं है हम लोग के कि वो कितना बड़ा नंबर रहा होगा। अगर वो एग्जैक्ट बड़ा नंबर पता चल जाएगा तो फिर वो इन्फिनिटी भी नहीं, फिर तो वो डिफाइंड नंबर हो जाएगा। फिर ऐसा ही याद रखना है, सेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू होता है सेक इनवर्स एक्स। सेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। एक्स का वैल्यू होना चाहिए -1 और उससे कम, +1 या उससे ज़्यादा। कम के लिए लेस देन लिखते हैं, ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन लिखते हैं, नंबर शामिल होगा तो उस पर इक्वल टू देते हैं। ये तो अभी लाइट बिटवीन में ही लिख रहे हैं, आगे का और जो फार्मूला लिखेंगे सब इंटरवल में करके लिखेंगे। तो अभी हम लोग इंटरवल के बारे में सीखें, कहाँ इक्वल टू होगा ना होगा उसके बारे में भी सीखें। सेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सेक में इनवर्स तभी लगाएंगे जब एक्स वैल्यू होना चाहिए -1 और उससे कम, +1 और उससे ज़्यादा। और इसमें थीटा एंगल होना चाहिए 0 से पाई तक। सेक में 0 डिग्री पर वैल्यू याद किया है कि 1 होता है, और पाई 180 पर वैल्यू याद किया है कि -1 होता है। तो सेक में 0 और पाई पर इनवर्स लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी इस पर नहीं बनता है। लेकिन 0 और पाई, 0 और 180 के बीच में एक 90 डिग्री होता है, π/2 होता है, जिस पर सेक में वैल्यू इन्फिनिटी बनता है। तो कहेंगे कि 0 से पाई तक पूरे एंगल पर सेक में इन्वर्स लगेगा, लेकिन एक 90 डिग्री पर इन्वर्स नहीं लगेगा, π/2 पर इन्वर्स नहीं लगेगा। π/2 पर इन्वर्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस पर वैल्यू सेक में इन्फिनिटी बनता है। ऐसा ही एक और बच गया कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स एक्स। इसमें भी एक्स होना चाहिए -1 और उससे कम, +1 और उससे ज़्यादा। इसमें थीटा होना चाहिए -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। लेकिन अगर सोचा जाए तो कोसेक में -π/2 और π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बनता है, -1 और 1 बनता है, तो इस पर इन्वर्स लगेगा। लेकिन इसके बीच में एक 0 डिग्री है, उस पर इन्वर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू उस पर इन्फिनिटी बनाएगा। तो 0 से पाई तक इसमें पूरा होगा, केवल π/2 नहीं होगा, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं। तो याद रखना है कि ये सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को RHS में भेज करके हम लोग इन्वर्स लगाते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि इन्वर्स तभी लगाते हैं जब ये वाला वैल्यू और ये वाला एंगल के लिमिटेशन के बीच का होना चाहिए। वैल्यू तो हमेशा लिमिटेशन के बीच का ही रहेगा, मेन ये सब जो एंगल जो लिखल है वो एंगल के लिमिटेशन के बीच का होना चाहिए। जैसे कहीं ये लिख दिया जाएगा tan 2π/3 tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री पर वैल्यू -√3 होता है। याद किए tan 120 डिग्री पर वैल्यू -√3। ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला पेज ग्रुप में भेजेंगे, उसमें सारा रिजल्ट है लिखा हुआ, उसको आपको याद कर लेना है। अगर ना हो पाएगा तो कहेंगे एक एक फार्मूला 11th का लिख करके आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री वाला 11th का फार्मूला आपको याद रखना है, पूरा कोर्स पढ़ाया गया है 11। tan 2π/3 120 डिग्री पर वैल्यू -√3 होता है। अब इसमें इन्वर्स लगाना है तो एक लाइन सोचना पड़ेगा कि लिमिटेशन के बीच का है, 2π/3 के बाहर का है। तो tan में अगर देखा जाए तो -π/2 से π/2, क्या ये लिमिटेशन के बाहर का है? -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता, बाहर का होता है 120 डिग्री। तो इसमें tan में 120 डिग्री पर इन्वर्स नहीं लगेगा। अगर यही 120 डिग्री केवल 60 डिग्री रहता tan में तो इस पर इन्वर्स लगाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एंगल देखना पड़ रहा है कि ये लिमिटेशन के बीच का है कि बाहर का। ते वाला तो आपको याद रहेगा, तब ना सोचिएगा कि इन्वर्स लगावे कि इन्वर्स नहीं लगावे। अगर लगेगा नहीं और लगा देंगे तो आपको गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के अनुसार बताया गया है आपको। तो लिमिटेशन तो याद रखना होगा, तब ये ध्यान देंगे हम लोग कि वो लिमिटेशन याद कैसे रहेगा। एक को रटते रहेंगे कि कुछ उसके लिए भी ट्रिक है जिससे याद रखा जा सकता है। तो केवल आपको ध्यान से देखना है, समझना है, सभी का उपाय है। देखिए जो आपको एंगल और वैल्यू का जो लिमिटेशन याद रखना है उसके बारे में रटना नहीं है, जो अलग से बता रहे हैं उसको आप ध्यान देंगे, जिससे आपको याद रह जाएगा। एक नंबर लाइन -∞ से ∞ बनाए हैं, -1 और 1 कहीं होगा। याद रखना है कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है
वो -1 से 1 तक होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको डिटेल बताया गया है। साइन और कॉस का वैल्यू -1 से +1 तक होता है। साइन और कॉस का वैल्यू -1 से +1 तक। टैन और कॉट का वैल्यू याद रखेंगे -∞ से ∞ तक होता है। मिला करके भी देखिए, ये अभी वैल्यू का लिमिटेशन बता रहे हैं, फिर हम लोग एंगल का भी लिमिटेशन यहाँ लिखेंगे। तो वैल्यू का लिमिटेशन याद रखना है कि साइन और कॉस का -1 से 1 तक होता है। टैन और कॉट का आप याद रखेंगे -∞ से ∞ तक। सेक और कॉसेक याद रखेंगे -1 और उससे कम, -1 होगा और उससे कम। सेक और कॉसेक -1 और उससे कम, कम कहाँ तक, तो इधर -∞ तक। +1 और उससे ज़्यादा, ज़्यादा कहाँ तक, तो उधर आगे +∞ तक। साइन और कॉस का वैल्यू -1 से 1 तक। टैन कॉट पूरा के लिए होता है, सेक और कॉसेक ये होता है। एक लाइन केवल दिमाग में आप बैठा लीजिए कि लाइन पर साइन कॉस कहाँ लिखल है, टैन कॉट कहाँ है, सेक कॉसेक कहाँ है, क्या याद रह जाएगा? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक लाइन केवल, ज़्यादा तो आपको अच्छा ये होगा कि लाइन को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन और कॉस कहाँ लिखे हैं, -1 से 1 तक। टैन और कॉट कहाँ है, सेक और कॉस कहाँ लिखल है, सेक और कॉसेक कहाँ लिखा हुआ है। एक लाइन केवल माइंड में आप सेट कर लीजिए कि ये वाला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहाँ कहाँ किसको लिखा जाता है, क्या ये याद हो जाएगा? या आप ये कर सकते हैं कि साइन को याद कीजिए -1 से 1 तक, तो वही आपको कॉस हो जाएगा। एक याद रखिए, एक आपको उसके फ्री में याद हो जाएगा। एक याद रखिए, एक फ्री में याद कीजिए, है कि? और लाइन को अगर देख लेते हैं तो पूरा फ्री में ही याद हो जाएगा। ऐसा ही हम लोग अब एंगल के बारे में देखेंगे। तो एंगल के लिए आप याद रखें, इसमें था कि एक याद कीजिए तो एक याद होगा, और एंगल के लिए होता है कि एक याद कीजिए तो 2 फ्री में याद होगा। जैसे ये आपको साइन का अगर लिमिटेशन याद कर लेते हैं -π/2 से π/2 तक, तो यही आपको टैन का होगा, यही आपको कॉसेक का होगा। देखिए मिला करके। तो इसी को याद करने के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि ये 6 तरह का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, ये 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को 2 ग्रुप में बांट दे रहे हैं। जो हम लोग के 6 तरह का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ना है, उसको 2 ग्रुप में बांट दे रहे हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप कहा जाए तो साइन, कॉसेक, टैन। फर्स्ट ग्रुप अगर कहा, ये ऐसा होता नहीं है 2 ग्रुप में बांट रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, याद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेन आपको एंगल का ही लिमिटेशन याद रखना है, और पूरा इन्वर्स हम लोग के आगे पढ़ना है, तो पहले ये तो जानकारी होना चाहिए कि कब इन्वर्स लगावेंगे, कब इन्वर्स नहीं लगावेंगे। अगर यही ना याद रहेगा तो आगे इन्वर्स कितना पढ़िएगा। तो याद रखेंगे, एंगल का लिमिटेशन याद करने के लिए 6 तरह का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है उसको 2 ग्रुप में बांट दे रहे हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप कहा जाए तो साइन, उसका उल्टा होता है कॉसेक, और एक और शामिल कर लीजिए टैन। साइन, उसका उल्टा कॉसेक, और एक और शामिल कर लेना है टैन। साइन कॉसेक टैन याद रखना है, -π/2 से π/2 तक होता है। साइन कॉसेक टैन याद रखना है, -π/2 से π/2 तक होता है। मिला करके देख, और इन्वर्स वहाँ नहीं लगाते हैं जहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी बनता है। इन्फिनिटी पर इन्वर्स नहीं लगाया जाता है। आप चेक करके देखिए तो साइन कॉसेक टैन है -π/2 से π/2। साइन कॉसेक टैन, साइन कॉसेक टैन याद कर लेना है। जब भी अगर कहेंगे फर्स्ट ग्रुप तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन कॉसेक टैन कह रहे हैं, -π/2 से π/2 कहा जा रहा है। और बाकी जो बच गया वो दूसरा ग्रुप। तो दूसरा ग्रुप में कौन हो जाएगा, 0 से π। वो कौन कौन बच गया है, कॉस है, उसका रेसिप्रोकल सेक है, एक और आपको कॉट हो जाएगा। कॉस सेक कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल कॉसेक, और एक और उसमें शामिल कर लेना है कॉट। तो कॉस सेक कॉट याद रखना है, 0 से π तक होता है। मिलाइए तो क्या, कॉस सेक कॉट है क्लियर।
तो एंगल का लिमिटेशन याद करने के लिए एक लाइन में आप ये भी याद कर लीजिए, फर्स्ट ग्रुप साइन कॉसेक टैन जिसका लिमिटेशन -π/2 से π/2 तक, और दूसरे ग्रुप में हो जाएगा कॉस सेक कॉट जिसका लिमिटेशन 0 से π तक। क्या याद हो जाएगा इतना? इसी रिजल्ट को एक और हम लोग के डोमेन और रेंज के नाम से पढ़ना है तो जानेंगे। इसमें एक रिजल्ट ये ध्यान देंगे कि ये सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है तो इन्वर्स लगाते हैं, वो सब कंडीशन होने पर लगाते हैं। अगर यही सब पूरा कंडीशन रहा और अगर इन्वर्स पहले से लगल है तो याद रखेंगे इन्वर्स हटाते भी हैं। कोई भी रिजल्ट को याद रखें लेकिन इतना याद रखना है कि उसका उल्टा भी याद रहना चाहिए। इन्वर्स लगाते हैं, ज़रूरत पर इन्वर्स हटाते भी हैं, लेकिन ये सब लिमिटेशन होने पर वैसा करते हैं, याद रह जाएगा। अब ये सब लिमिटेशन क्या होता है तो ये सब नंबर लाइन को ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिएगा तो लिमिटेशन याद हो जाएगा। अब तो थोड़ा तो कुछ याद करना ही पड़ेगा, ऐसा तो ना है कि केवल कहानी सुन ली और हो गया। इसको नोट आप कर लेंगे, बीच बीच में आप इसको देखते रहेंगे तब होगा, इसको नोट कर लेंगे। इसी रिजल्ट को डोमेन और रेंज के नाम से पढ़ना एक वो हम लोग जानेंगे। नोट कर लिए हैं इसको। ये जो अभी लिखे हैं इसी को इंटरवल में भी लिखा जाएगा। अभी हम लोग इंटरवल सीखे हैं, ये जो -1 से 1 तक लिखा है इसी को इंटरवल में ऐसे लिखा हुआ रहता है, -1 से 1 तक। इसी को इंटरवल में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब कभी ये लिखल रह जाएगा तो कहिएगा कि ये का लिख दिया है। ये हम लोग इंटरवल के बारे में सीख चुके हैं तो ये कुछ कहीं पर भी किन्हीं को दिक्कत ना होना चाहिए कि ऐसे क्या लिख दिया। -π/2 से π/2 तक इसी को इंटरवल में ऐसे कहेंगे, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। आगे का जो भी फार्मूला लिखेंगे सारा इंटरवल में ही लिखेंगे। फर्स्ट फार्मूला केवल लाइज बिटवीन में करके लिख दिया गया है। इसमें एक डोमेन और रेंज के नाम से पढ़ना वो जानेंगे। ये अभी हम लोग फार्मूला सीखें, कब इन्वर्स लगाएंगे कब इन्वर्स नहीं लगाएंगे इसके बारे में ये आपको लिमिटेशन याद रखना है। इसी में थोड़ा एक डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। y = लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो याद रखें y = साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इनवर्स लगा हुआ है इसमें। तो इनवर्स लगा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आपको एंगल और वैल्यू लिमिटेशन के बीच का रहा होगा तभी ये इनवर्स लगा होगा। इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, जो x वैल्यू होना चाहिए -1 से 1 तक। अभी हम लोग पढ़े हैं उसी रिजल्ट को लिखते हैं। -1 से 1 तक इंटरवल में ऐसे लिखिए, इसी को आप लाइज बिटवीन में ऐसे लिखिए, इसी को इंटरवल में हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं। अभी हम लोग सीखें कि y = साइन इनवर्स x है, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है तो वैल्यू -1 से 1 तक होना चाहिए। इनवर्स एक एंगल है जो आपको y के बराबर, y यहाँ पर होना चाहिए -π/2 से, यानी थीटा के जगह पर कहिए कि y आ गया है। फिर ऐसा ही हम लोग सीखे y = कॉस इनवर्स x होना चाहिए -1 से 1 तक और y होना चाहिए इसमें 0 से π तक। तो अभी जो लिखा हुआ था वही पूरा रिजल्ट को लिखेंगे, केवल एक लाइन केवल चेंज किया गया है कि थीटा के जगह पर y लिख दिए, तो आप याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है, केवल याद ही नहीं रखेंगे, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे। x जो होता है वो याद रखेंगे डोमेन कहलाता है। x का जो वैल्यू जो लिमिटेशन आ रहा है वो डोमेन होता है, और y का जो लिमिटेशन है, y का जो वैल्यू होता है वो याद रखेंगे रेंज होता है। रिलेशन एंड फंक्शन जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो डोमेन आपको 4 से 5 क्लास आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो इन्वर्स वाला क्वेश्चन है, रूट में करके रहता है। ग्रेटेस्ट फंक्शन, लिस्ट इंटेजर फंक्शन, बहुत तरह के अलग अलग फंक्शन पढ़ना है जिसका आपको डोमेन और रेंज निकालना रहता है। अभी एक लाइन याद रखेंगे, ये जो x का जो वैल्यू है जो लिमिटेशन है वो डोमेन होता है, y का जो वैल्यू है लिमिटेशन है वो रेंज होता है। ये सब आपको लाइज बिटवीन में ना लिख करके आपको इंटरवल में भी लिखा हुआ रहेगा। एक थोड़ा इंटरवल सेक और कॉसेक करके लिखते हैं। y = सेक इनवर्स x, y = सेक इनवर्स x।
एक्स इसमें हम लोग पढ़े -1 से कम होता है और +1 या उससे ज़्यादा होता है। और इसमें हम लोग थीटा के बारे में पढ़े कि 0 से पाई तक होता है। थीटा की जगह तो वाई आ गया, यानी वाई होना चाहिए 0 से पाई तक, 0 से 180 डिग्री तक। लेकिन इसमें याद रखेंगे 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री पर इन्फिनिटी बनाता है। ये आपका डोमेन है और वो आपका रेंज है। डोमेन अगर सेक का कहा जाए तो -1 है और उससे कम, +1 और उससे ज़्यादा। लेकिन इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे वो जानिए। ये सब तो इंटरवल में लिखा जाएगा ना। ये -π/2 से π/2 तक, ये भी लिखाएगा 0 से पाई तक। 10 वाला में भी लिखा जाएगा आपको, ये को भी लिख ही लेते हैं, बीच में 10 है। एक्स होता है -∞ से इन्फिनिटी तक जो डोमेन होगा, और रेंज इसका आपका -π/2 से π/2 होगा। अगर इसमें अगर y का लिमिटेशन लिखा जाए तो आपको ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल एक और भी तरह से आपको सिखाया गया था, लेकिन इसको हम लोग कैसे इंटरवल में लिखेंगे? -1 और उससे कम, तो -1 और उससे कम कहाँ तक? तो -∞ तक। -1 और उससे कम तो -∞ तक, तो लिखते हैं -∞ से -1 पर क्लोज होगा, क्योंकि -1 हम लोग के शामिल होगा। और को हम लोग ऐसे यूनियन से लिखते हैं, -∞ से -1 और 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो -∞ से -1, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसे हम लोग इसको इंटरवल में लिखेंगे। और इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह से कर सकेंगे, 0 से पाई तक, और ऐसे माइनस दे करके करनी ब्रैकेट में π/2। इसका मतलब हुआ कि 0 से पाई तक पूरा एंगल होगा, लेकिन -π/2 नहीं होगा। तो ऐसे -0 से पाई तक लिख करके माइनस दे करके करनी ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 0 से पाई तक पूरा एंगल होगा, एक π/2 शामिल नहीं होगा। तो डोमेन और रेंज तो समझ में आ जाना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग फाइनली यही सीखें। पहले तो कुछ सिलेबस के बारे में जाने, उसके बाद इंटरवल मेथड में लिखने के लिए हम लोग विशेष करके सीखें कब इन्वर्स लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। जो पूरा इन्वर्स पढ़ना है तो इन्वर्स के बारे में हम लोग सीखें कि कब लगेगा, कहाँ लगेगा इन्वर्स, कहाँ नहीं लगेगा। अब इन्वर्स पूरा पढ़ना है, वो जानकारी है ही नहीं कि कब लगावेंगे कब न लगावेंगे, तो इन्वर्स कितना पढ़िए। फिर उसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में सीखें। इस पर बेस्ट देखिए, एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से दिया जा सकता है वो बात करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डोमेन और रेंज के लिए जो बताया हुआ है। ये तो है ना क्लियर कि जो आपको सेक का जैसे लिखे वैसा ही कॉसेक का भी ये डोमेन हो जाएगा, रेंज आपको उसका अलग होता है। और जैसे 10 लिखे वैसे कॉट हो जाएगा। जो अभी कब इन्वर्स लगेगा कब ना लगेगा जो लिमिटेशन बताएं, वही वाला लिमिटेशन यहाँ डोमेन और रेंज वाला में केवल x और y से लिखा हुआ है। x के जो वैल्यू होता है डोमेन और y का जो है वैल्यू रहता है रेंज। जो आपको थीटा से करके लिखा हुआ वही रिजल्ट सेम है लिखा हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फाइंड डोमेन, डोमेन बताना है y = tan इनवर्स x। फाइंड डोमेन, डोमेन बताना है y = tan इनवर्स x। ए में आपका ऑप्शन दिया गया है -1 से 1 तक। बी में ऑप्शन दिया गया है x लेस देन लेस नंबर और x ग्रेटर देन ग्रेटर नंबर, इस तरह से। और सी में आपका ऑप्शन दिया गया है x बिलोंग्स टू r। और डी में ऑप्शन है आपका नन। कौन से ऑप्शन लगाइएगा? ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगता है कि 900 कुछ सब्सक्राइबर हैं, अगर थोड़ा और बढ़ जाते हैं 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको अगले क्लास से लाइव क्लास दिया जाएगा। और आपके आंसर को, जवाब को हम देखेंगे भी, नापेंगे भी कि आप कितना तक समझे हैं, कि और करके इसको याद करवाना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपने ईमानदारी के अनुसार आंसर सोचिए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। y का वैल्यू tan इनवर्स x है, इसमें डोमेन बताना है। डोमेन यानी x के वैल्यू जो होता है डोमेन होता है। तो -1 से 1 साइन इनवर्स रहता तब ये वाला ऑप्शन था, या कॉस इनवर्स रहता तो भी सही था।
ये वाला ऑप्शन। सेक और कॉसेक के लिए होता है, यहाँ लिखल भी है साइन और कॉसेक, यानी ये जो वैल्यू आता है वो डोमेन होता है। तो ये साइन और कॉस ए हो जाएगा, सेक और कॉसेक का ए हो जाएगा। अगर इसमें टेन और कॉट का कहा जाए तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक याद करवाया गया है, और याद रखेंगे वही माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव को ही ऑल रियल नंबर करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा। अभी याद तो करवाएं ऐसे माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। इसी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव को ऐसे आर से करके लिखा जाता है। ये सब लिस्ट जो है आपको पेज वो हम ग्रुप में भेज देंगे, सेंड कर देंगे, सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव वही ऑल रियल नंबर जो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसमें आपको बताना है फाइंड रेंज, यानी अभी जो लिमिटेशन है वो याद कर लिए, वो हो जाएगा, ये कंप्लीट है, कुछ नया नहीं है, अलग से नहीं है। अगर थोड़ा आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप याद किए, वही आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड रेंज, रेंज बताना है, y इक्वल टू सेक इनवर्स लिख देते हैं या कॉस इनवर्स ही लिखे हैं। देखिए ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 0 से पाई, बी ऑप्शन है माइनस π/2 से π/2, सी ऑप्शन है आपका माइनस π/2 से π/2 है लेकिन क्लोज इंटरवल है, और डी में ऑप्शन है आपका नल। रेंज बताना है, जो y का वैल्यू जो अभी बताया गया था, तो इसमें रेंज आप विचार कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स में आपका एंगल का लिमिटेशन यानी y का वैल्यू अभी आपको बताया गया 0 से पाई तक होता है। तो ये सब हम लोग लाइव आएंगे तो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा आप जवाब दीजिएगा, तो उसमें हमको लेवल आपका नापेंगे कितना है, उसके अनुसार क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही पर रहने देते हैं। जो 2-3 बात आपको आज बताया गया उसको कंप्लीट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही रहने देते हैं।